हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दिवाली की साफ सफाई कर ली होगी, हमारी भी हो चुकी है। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी धनतेरस। एंड अभी बात करते हैं यूआईआईसी के लिए। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप यूआईआईसी देने वाले हो। हाँ, मैं बिल्कुल देने वाली हूँ। मैंने जो लास्ट नोटिफिकेशन था वो भी दिया था। वो 13 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था एंड उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो अब इस बार देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। तो अभी एग्ज़ाम डेट तो सबको पता ही है शायद, 14 दिसंबर है जो टेंटेटिव है, बट हम यही मान के चलते हैं कि इसी दिन एग्जाम होना है। एंड उसके अलावा जो मेजर चेंज हुआ है वो है डिस्क्रिप्टिव, जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। तो उसको मैं अभी नहीं कर रही हूँ और मैं सजेस्ट करूँगी अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी ठीक भी है तो वो 15 से 20 दिन में डिस्क्रिप्टिव कर सकता है। लेकिन बस ये कि तब तक अपनी इंग्लिश को अच्छा कर लेना है, ताकि बस टाइपिंग का काम रहेगा। और हाँ, इसके अलावा एक टाइमिंग का भी है, सेक्शनल टाइमिंग इस बार इंक्लूड हुई है, पहले कॉम्पोजिट थी। तो बस ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, बट एक बार रेफरेंस के लिए। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि यूआईआईसी कोई भी बिगिनर नहीं देने वाला है ये एग्ज़ाम, ठीक है। जिनके 2-4 मेंस हुए होंगे, मतलब जिन्होंने 2-4 मेंस दिए होंगे या प्रीलिम्स अच्छे रहे होंगे, वो ये एग्ज़ाम फिल करने वाले हैं। क्योंकि एक तो इसकी फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा है, प्लस वैकेंसीज बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मतलब मुझे मना करना उतना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि देखो फाइनेंशियली हमारे तो मतलब उतना ठीक नहीं है। तो अगर मैं तो नहीं भरती एग्ज़ाम अगर पहले होता कभी, बट हाँ इस साल मैं भर सकती थी इसलिए मैंने भरा, क्योंकि 1180 रुपये ऐसे ही नहीं होते ना, और 100 के करीब ही टोटल सीट्स हैं। सो ना, चूज़ वाइजली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। रीजनिंग, रीजनिंग के लिए ज़्यादा बताने को कुछ होता नहीं, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी की अच्छी होती है। लेकिन मैं जो टॉपिक टेस्ट हमेशा इस साल से मैं टॉपिक टेस्ट को इतना ज़्यादा सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना ये सच में बहुत अच्छा है। अगर कोई भी अफोर्ड कर सकता है ना, और जिसके 2-3 एग्जाम्स हो, जो एसबीआई पीओ क्लर्क और यूआईआईसी सभी टारगेट कर रहा हो, वो टॉपिक टेस्ट अगर बाय कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस पर बात करेंगे। सो ठीक है, हम पहले शुरुआत से करते हैं। बेसिक्स, देखो बेसिक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ कि बिगनर्स एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो बेसिक्स क्लियर होंगे, बट फिर भी ऐसा होता है कि हमारा कोई टॉपिक छूट जाता है या अभी बहुत टाइम से कोई एग्जाम हुआ नहीं है तो हम प्रैक्टिस नहीं करें तो उसका थोड़ा मतलब हम भूल गए होंगे वो टॉपिक, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मेरे लिए बेसिक्स के लिए मेरा सजेशन है कि रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं ना आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, एंड इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ये सब सिलॉजिज्म में बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो उसके लिए मैंने देखो सिलॉक्स के लिए पुनीत सर को फॉलो किया था। बाकी जिनको के बहुत मतलब अंकुश लांबा सर भी बहुत अच्छे हैं तो उनका भी सबको समझ आता है, बट मुझे पुनीत सर का ऐसा था कि बेसिक्स उनके सही लगते हैं। तो ना बेसिक्स के लिए वो है। तो अगर आपको टॉपिक मतलब बेसिक्स के लिए स्टार्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो पुनीत सर, अंकुश लांबा सर के वीडियोस देख सकते हैं। पुनीत सर की एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बहुत पुरानी है बट हाँ अभी भी ठीक लगती है मुझे, तो वो लोग देख सकते हैं। अंकुश लांबा सर का भी देख सकते हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए, लाइक लिख देना सिलॉजिज्म अंकुश सर, एंड बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो जिसमें आपको बेसिक्स के लिए बताया होगा, तो वो हो जाएगा। रीजनिंग के लिए इतना ही करना है, क्योंकि इसका देखो लेवल क्या रहने वाला है जो दिया था ना अभी फेब में, उसका लेवल ऐसे मान लो आईबीपीएस पीओ प्री से थोड़ा सा ऊपर, एसबीआई पीओ प्री मान के चलो, बस इतना ही था, इससे ज्यादा तो नहीं था। पजल्स भी इतनी इजीली बन रही थी। एसबीआई पीओ प्री में तो ऐसा होता है कई पजल्स हम नहीं बना पाते, अटक जाते हैं, बट रीजनिंग बहुत ईजी थी। मतलब जैसे कि ये एग्जाम एक एओ का एग्जाम है उसकी कम मतलब उस हिसाब से काफी इजी थी। मतलब प्रीलिम्स का ही लेवल आएगा, हद मार के आप एसबीआई पीओ प्री मान के चलो। वैसे आर्ट ऑफ रीजनिंग करके भी एक चैनल है, बट वहाँ मेंस का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। बट एक बार आप ट्राई कर लेना प्रीलिम्स का भी अगर हो तो। मैंने क्योंकि प्रीलिम्स उस चैनल से पढ़ानी है तो मैं बोल नहीं सकती। बाकी हाँ अगर मेंस के लिए पढ़ना है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ अगर कोई सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, जैसे अभी मैं सिर्फ यही एग्जाम देने वाली हूँ, तो मैं मेंस तक का नहीं करने वाली। मैं एसबीआई पीओपी या ज्यादा से ज्यादा आरआरबी क्लर्क मेंस उतना ही करने वाली हूँ, तो ईजी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए टॉपिक टेस्ट देना है। प्रैक्टिस के लिए पीएम पर फ्री क्विजेज आती हैं, ऑलिव बोर्ड पर भी होती हैं, अड्डा पे भी होती हैं। हाँ टेक्स्ट बुक का मुझे आइडिया नहीं है। सो जिनके पास कोई भी पेड सोर्सेज नहीं है वो इन पर फ्री क्विजेज दे सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की नीड है स्पीड। आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी कैसे भी करके। तो और स्पीड कैसे बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे एक क्विज करनी है, 2 क्विज करनी है, एंड देन फिर उन दोनों को एक साथ मतलब उनका सॉल्व करके करना है कि ये पजल मुझसे क्यों नहीं हुई थी, मैंने क्या गलत की थी, अब कैसे क्या करना है, जो भी है। तो यही है प्रैक्टिस का। तो देखो सच बताऊं ना, पता है फ्रैंकली स्पीकिंग किसी एग्जाम की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती।
आप मतलब, क्योंकि यहाँ हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें प्रैक्टिस ही करनी है, अल्टीमेटली एग्जाम में वही काम आने वाली है। तो हम कितने भी वीडियोस देख लें। हाँ, एक कमेंट और था कि मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर देखे हुए हैं, तो प्लीज आप भी बना दीजिए। तो देखो, वीडियो मैं बना दूंगी, बट वीडियो बनाने से आप वो वीडियो भी देख लोगे। वीडियो बनाने से अगर एग्जाम क्लियर होता ना, तो जितने भी बच्चे बैठे हैं ना वीडियो देख रहे हैं, सबका एग्जाम क्लियर हो जाता। मैं किसी के हार्डवर्क को वो नहीं कर रही हूँ, बट जो फैक्ट है वो यही है कि वीडियो देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। एग्जाम आपकी मेहनत से ही क्लियर होगा, और वो आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि मुझे जैसे पजल में ईयर वाली पजल होती है, मुझे उसमें पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी स्टक हो जाती हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी होती है कि मैं जब भी एग्जाम में अगर ईयर वाली पजल आ रही है, तो मैं उसे सबसे लास्ट में करूँ, चाहे वो 2 ही लाइन की हो, मैं उसे हमेशा सबसे लास्ट में करती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसमें अटक गई ना, मेरा पूरा पेपर बिगड़ जाएगा फिर। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस अपन को पता होती है। तो ठीक है, मैंने दोनों बातें कर ली। एक तो बेसिक्स के लिए आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हैं, अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको करना है। एंड उसके बाद आप ये टॉपिक टेस्ट और प्रैक्टिस क्विजेज वगैरह जहाँ से भी आपने ले रखा है वो कर सकते हैं। इसके एक अलावा मतलब एक चीज़ और है, रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग शायद आए थे 3-4 क्वेश्चन, हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा भी बहुत वीक था पहले, बट मैंने कैसे अच्छा किया उसके लिए थोड़ा सा एक डेडिकेटेड वीडियो ये टॉपिक डिजर्व करता है। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैं करूंगी, क्योंकि आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं सीआर के। तो बस यही है अभी इसमें ना। एक चीज और, इनपुट आउटपुट ऐसे मत समझना कि आएगा ही नहीं, कि अगर आईबीपीएस पीओ प्री बोल दिया तो इनपुट आउटपुट आएगा ही नहीं, ऐसा मत सोचना प्लीज। आईबीपीएस पीओ प्री के लेवल से मतलब है कि चीजें उस लेवल की रहेंगी। जैसे अगर इनपुट आउटपुट भी आता है तो इतना ईजी आएगा कि आप क्रैक कर लोगे उसे। रीजनिंग हो गया, एंड देन क्वांट्स। क्वांट्स के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं डेली स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स करने वाली हूँ। इसके अलावा एक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन का कुछ होता है फॉर्मूला, लाइक जैसे 26 × 48 ऐसे करके कुछ अपन करते हैं ना, जैसे सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन। सॉरी, लाइट चली गई। हेलो, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइड वगैरह कुछ होता है, तो आधा घंटा मैं वो करूँगी। क्योंकि मेरी ना कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मैं कर ले मतलब अरिथमेटिक मेरी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरी कैलकुलेशन वीक है, जिस वजह से मैं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ बाकियों से। सो मुझे इस बार वो कवर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप करते सिंगल डिजिट ही, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होता है, हम सिंगल डबल डिजिट में ही करते हैं। तो अगर हम उन्हीं पर अपनी पकड़ अच्छी कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छा ही होने वाला है। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये 4 टॉपिक हैं जिनके लिए वीडियो सोर्स कोई फॉलो नहीं करना है। इसके लिए हम जो प्रैक्टिस क्विजेज होती है ना, उसी में ये टॉपिक्स आते हैं। नंबर सीरीज करके, जैसे प्रैक्टिस मॉक पर आप खोलोगे ना प्री क्विजेज, तो उसमें नंबर सीरीज की काफ़ी क्विजेज होंगी, अप्रॉक्सीमेशन की होंगी, सिंप्लीफिकेशन की होंगी, क्वाड्रेटिक की होंगी। तो अगर बेसिक्स क्लियर है तो डायरेक्ट क्विज पे करना है, एंड अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एक बार इनके भी वीडियोस देख लेने हैं, स्पेसिफिकली सिंप्लीफिकेशन के, ताकि हमें ये आइडिया हो कि हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। लाइक 28 × 24 आ गया, तो हमें मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है 26 से रिलेट करके। तो ये सब हमें सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे। हाँ, हो गया, ये हो गया, 4 टॉपिक्स तो ये हो गए। इसके अलावा डीआई के लिए अगेन जैसे मतलब काफ़ी तरह की डीआईज वगैरह होती है ना, तो पहले तो खुद को पता होता है कि कैसी डीआई में हम कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं, तो हमें उस डीआई पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डीआई के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, बट मैं वीडियोस उतना प्रेफर नहीं करती हूँ क्वांट्स के लिए। हाँ, मेंस के लिए वीडियोस ही देखने चाहिए, मतलब वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने चाहिए मेंस के लिए, बट ये एग्ज़ाम मेंस लेवल का है नहीं, सो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है और फॉर्म भर चुके हैं, अब हमें एग्ज़ाम देना ही है, तो डीआई के लिए आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं, अगर फ्री के लिए देखना है तो। मुझे पेड कंटेंट के बारे में नहीं पता है, मैंने पेड कुछ भी नहीं लिया मॉक टेस्ट के अलावा, सो आई डोंट नो। आशीष अरोड़ा सर डीआई डाल के देखोगे ना, काफ़ी सारी प्रीलिम्स लेवल की डीआई आ जाएंगी अच्छी अच्छी। इसके अलावा हर्षल अग्रवाल एंड यशराज सर, एक कौशिक सर भी हैं। देखो, ऐसा है कि क्वांट्स के लिए आप किसी भी एक टीचर को ही फॉलो करो, टीचर पर जंप्स नहीं करना है हमें। अगर आपको इनमें से किसी भी एक का समझ आ रहा है, आप एक को मतलब उनका ही कंटेंट देखो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमें ना फिर
चीज़ें समझ में आने लगती है। अगर हम क्वांट्स में लगातार जंप करते रहते हैं टीचर से, तो हम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि उसने ऐसे बताया था, यहाँ ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसे बताया था, यहाँ ऐसा हो गया। होती चीज़ें सेम है बट तरीका अलग होते ही हमारा दिमाग कन्फ्यूजन में चला जाता है। सो कोई भी एक टीचर को फॉलो करना है, उनकी प्रीलिम्स की सारी DIs वगैरह देखनी है कि जैसे 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 पे लगाया, उसको खत्म किया एंड देन फिर प्रैक्टिस करने लगे DI। क्वांट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, जैसे मान लो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट देते टाइम कोई भी DI ऐसी मिली जो हमसे नहीं हुई उस टाइम सॉल्व, हमें नहीं समझ आई कैसी क्या है, उसको छोड़ना नहीं है बाद के लिए। मॉक टेस्ट खत्म हुआ, आधे घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, जितना भी चाहिए। अदरवाइज ब्रेक ना लो तो भी ठीक रहता है, बट ठीक है 15-20 मिनट का लिया तो चलता है। बट उसको ऐसा नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, प्लीज़ मत भूलना, मतलब प्लीज़ उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, नहीं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्वेश्चन किया कैसे था। इसलिए मॉक्स का एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमें साथ के साथ करना है। तो जैसे अगर मान लो कोई भी DI ऐसी आई जो हमें नहीं समझ आई, जिसका डेटा हमें नहीं निकालना आया या कुछ भी ऐसा हुआ, हमें वो मॉक खत्म होते ही 15-20 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन उस DI को वापस रीसॉल्व करना है। वो कंपल्सरी है, वो करना ही है। एक बार के लिए आप रीजनिंग की पजल को फिर भी मुझे लगता है स्किप कर दो चलेगा, बट क्वांट्स की DI आपको स्किप नहीं करनी है, वो आपको देखनी ही है कि DI मुझसे क्यों नहीं हुई। ठीक है, आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ। तो DI का हो गया। देन अरिथमेटिक। एग्जाम का लेवल अगेन IBPS POP SBI POP ऐसा ही रहने वाला है। तो अरिथमेटिक के लिए स्ट्रेटेजी जो काम करती है ना, वो ये है, लाइन भी आ गई, और ये है कि सारे टॉपिक्स हमने लिखे, इस ऐसे नहीं लिखे हमने कि सारे टॉपिक्स उठाए और लिख लिए, हमें उनको थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे लाइक कि मेरा परसेंटेज अच्छा है, मैंने सबसे ऊपर परसेंटेज रखा, फिर मेरा एज अच्छा है तो मैंने सेकंड पे एज रख दिया, फिर मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है क्योंकि वो छोटा टॉपिक है और उसको एक ही बार करना है, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी थर्ड पे रख दिया। ऐसे उसको सीक्वेंस वाइज रखना है कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पता है हम अपने माइंड को जितना क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, वो उतना ही फास्ट काम करता है। अगर हम उस पेज को, जैसे आपने कुछ भी लिखा, वैसे ये आप रीजनिंग में भी कर सकते हो, बट ये क्वांट्स में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्वांट्स मतलब मेरे जैसे ही होते हैं, सब थोड़ी एवरेज ही होती है, बहुत कम लोगों की बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए तो वो पेज पे लिखा एंड देन उस पेज को कहीं भी जहाँ पढ़ते हो वहाँ दीवार पे चिपका दिया। तो अब डेली देखोगे ना, आपकी डेली नजर जाएगी, अरे यार ये मेरा टॉपिक इतने टाइम से नीचे ही नीचे पड़ा है। जैसे मेंसुरेशन है, अब मेंसुरेशन आपका नीचे ही नीचे है कितने टाइम से, तो आपको लगेगा कि नहीं यार उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, हमें उसे पढ़ना पड़ेगा ताकि वो भी थोड़ा ऊपर आ सके। तो ऐसा करना, ठीक है। टॉपिक्स अपने सीक्वेंस वाइज लिखा, सबका इंडिविजुअल का अपना अपना होगा, जैसे भी ये टॉपिक लिखा। देन उसके बाद जैसे मान लो आपको मेंसुरेशन ही ले लेते हैं एक बार। देखो मेंसुरेशन जैसा टॉपिक वैसे एग्जाम में स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं आते हैं, तो इसलिए ठीक रहता है ये कर लिया। तो जैसे मेंसुरेशन है कर लिया। अब आप इन चारों में से जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, वैसे प्रीलिम्स लेवल के ना कौशिक सर के वीडियोस बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंगली 4-5 घंटे की वीडियोस हैं खैर, बट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उन्होंने। और तो मुझे प्रीलिम्स लेवल तक का कौशिक सर का सही लगता है, मैंने उनका ही देखा है, प्री का मैंने किसी और का देखा नहीं है उतना। कौशिक सर की एक प्लेलिस्ट आप जैसे यूट्यूब पे डालोगे ना कोई भी टॉपिक एंड देन डालोगे कौशिक सर, तो उनका वो वीडियो आ जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, क्योंकि उन्होंने ना टॉपिक वाइज कराया हुआ है। तो जो जैसे डाल देना मेंसुरेशन कौशिक सर, तो उनका वीडियो आ जाएगा 3-4-5 घंटे का जो भी होगा। तो आपको वीडियो लगातार नहीं फॉलो करना है। जैसे मान लो आपने वीडियो देखा, ठीक है, 2D तक हो गया, 2D का देख लिया, देन फिर 2D के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 3D का देखा, फिर 3D के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे आपको एक टॉपिक 2 या 3 दिन में कवर करना है, क्योंकि देखो अभी हमारे पास है टाइम, 14 दिसंबर को है हमारे पास, है 1-1.5 महीना, तो हम कर लेंगे, इसलिए डरना नहीं है। बट कंसिस्टेंट मेहनत करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो हम नहीं रख पाते। मेरे साथ लास्ट ईयर वाले अटेम्प्ट्स में यही हुआ था। तो कंसिस्टेंसी ही रखनी है, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे से ज़्यादा कहोगे, बट चाहे आप 5-6 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रखना है उसको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। तो कौशिक सर के वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर किसी का बेसिक्स भी नहीं है ना, तो बेसिक्स के लिए भी कौशिक सर के वो वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड देन बेसिक हो गया एक बार, उसके बाद वैसे तो ये वीडियो खैर UIIC के लिए, बट उसके बाद हर्षल सर एंड यशराज सर के वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आएंगे। उनके वीडियोस में ना मेंस स्पेसिफिक ज़्यादा होता है, मतलब आप टॉपिक के डेप्थ में चले जाते हो। अगर किसी का IBPS PO मेंस है तो प्लीज़ ये हर्षल सर एंड यशराज सर को ज़रूर देखें एक बार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अच्छा तो पढ़ाते हैं बट कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो गई बेसिक्स के लिए ये, एंड किसी को और भी ज़्यादा करना है तो हर्षल सर एंड यशराज सर। अब मान लो टॉपिक कर लिया, अब उसके बाद प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस अगेन, इतने सारे फ्री सोर्सेज हैं, पीएम है, ओलिव बोर्ड है, अड्डा है, कहीं भी आप क्वांट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मटेरियल की कमी नहीं है, हम कितना कर सकते हैं वो जरूरी है। जैसे अभी मतलब मॉक टेस्ट खरीदे हुए होंगे ना सभी ने, तो आईबीपीएस पीओ हो चुका है, आरआरबी क्लर्क पीओ प्री और मेंस दोनों हो चुके हैं, आईबीपीएस क्लर्क भी प्री मेंस हो चुका है। तो ये सारे मॉक टेस्ट अब क्या होंगे, खराब तो नहीं होंगे ना? या तो इनको सबमिट करके इनको सॉल्व करने लग जाओ, मतलब प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। और सबमिट नहीं करना है तो खाली जैसे क्वांट सेक्शन देखा, क्वांट सेक्शन खोल के बैठ गए, चलो करते हैं इसका, ऐसा भी कर सकते हैं। अब अपने ऊपर है हम कितना यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट सब काम नहीं आने वाले ना। अब तो कोई आरआरबी क्लर्क प्री का मॉक टेस्ट नहीं देगा, बट अगर आप उसे करोगे तो आपके जो छोटे छोटे बेसिक जो इधर उधर हो जाते हैं ना मेंस की तैयारी में, या फिर टॉपिक रिवाइज नहीं किया उस चक्कर में, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। अगर जैसे किसी के पास कोई टॉपिक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है और उसको ऐसे करना है, तो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। क्वांट्स के लिए इतना ही, लेवल वाइज इजी रहेगा, हो जाएगा इजीली अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन स्पीड बहुत चाहिए, स्पीड पे काम करना है। एक्यूरेसी लेकिन वो नहीं होनी चाहिए खराब, एक्यूरेसी रखते हुए स्पीड को बढ़ाना है। मैं ना स्पीड के लिए कुछ कर रही हूँ अभी। मैंने मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसने कोई कहीं से कोचिंग की थी, मतलब उसके पास है कुछ ऐसा डिवाइडेशन का एंड ऐसा सब। तो मैं देखूंगी, अगर मुझे समझ आया और कुछ अच्छा लगा तो मैं अपलोड करूंगी उसे। क्वांट हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर, बाकी 2 सेक्शंस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी एक बार के लिए इन दोनों को होल्ड करते हैं। कंप्यूटर क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का है इस बार, 20 ही क्वेश्चन है एंड 40 ही मार्क्स हैं, सॉरी 20 ही क्वेश्चन है एंड 40 मार्क्स हैं। तो हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते इस बार। प्लीज आरआरबी की तरह कोई भी कंप्यूटर इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है? खुद से कसम खानी है, नहीं करेंगे कंप्यूटर इग्नोर बिल्कुल भी। कंप्यूटर के लिए एक ही सोर्स है मेरे पास तो, और मैं वही फॉलो करने वाली हूँ। अरोड़ा एजुकेटर सर की एक पीडीएफ है, मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। वो पीडीएफ बेस्ट है, उसमें आपका सब कवर हो जाएगा सब। और इतना टाइम है ना कि कंप्यूटर के 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, मतलब इतना तो पढ़ना ही कि 30-35 नंबर आराम से हैं। और जो ये बोल रहे हैं ना कि मतलब जो ये बोलते हैं ना कि हम बिना पढ़े हुए 30 ले आए 35 ले आए, कोई बात नहीं, उन्हें लेके आने तो। देखो हर इंसान बराबर नहीं होता, मैं तो नहीं लेके आ सकती, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों को पढ़ना है मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज पढ़ना। तो अरोड़ा एजुकेटर सर की पीडीएफ है, ये पढ़नी है। एंड देन उसके बाद इन्हीं सर के चैनल पे अभी आरआरबी के टाइम काफी सारे एमसीक्यूज के वीडियोस अपलोड किए थे इन्होंने। एक बार पीडीएफ कर ली, देन उसके बाद वो वीडियोस 2x पे करके देख लेना, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ आपको सॉल्व भी करने। कुछ नहीं समझ आ रहा, नोट डाउन कर लिया या कुछ भी कर लिया, ठीक है? पीडीएफ थोड़ी लंबी है बट बहुत ईजी है। मतलब कैसे बोलते हैं, कोई कोई पीडीएफ होती है ना जिसमें पेजेस ज्यादा होते हैं बट फॉन्ट्स कम होते हैं, वैसा कुछ है। तो पीडीएफ बड़ी है बट इजीली हो जाएगी। मेजर सेक्शन है कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड जीए सिलेक्शन दिलवा भी सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं। तो अभी इसके लिए इतना ही। इंग्लिश और जीए कल सुबह ही अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब। मतलब सभी के कहने पर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मुझे इतना बोलने की आदत नहीं है, बट धीरे धीरे अपनी चीजें सुधार रही हूँ मैं। आई होप मैं आप सभी के लिए आगे कुछ अच्छा अच्छा लेके आऊंगी। अभी ज्वाइनिंग के लिए टाइम है थोड़ा, 5-7 दिन में मेल आएगा दिवाली के बाद, देन उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो दिवाली सब अच्छे से मनाना, थोड़ा सा टाइम जीए के लिए निकाल लेना अगर निकाल सको तो। बाकी हैप्पी दिवाली एडवांस में। चलो मिलते हैं फिर कल, बाय, टेक केयर।